Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. For viewers, I hope that you are all doing well and very much enjoying the last week profit, especially the Thursday evening profit. तो viewers, आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटली और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल है। टेक्निकल एनालिसिस से पहले कुछ फंडामेंटल इवेंट्स देख लेते हैं। फॉरेस्ट फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे और आप देख सकते हो कि मंडे को हमारे पास 7:30 पीएम यूएसडी की न्यूज़ आने वाली है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आने वाला है। उसके बाद 10:30 पीएम फेड चेयर पावल की स्पीच है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है मंडे इवनिंग को। ट्यूसडे 3 जून 7:30 पीएम जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा आ रहा है जिसकी प्रोजेक्शन अभी तक आई नहीं है। वेडनेसडे हमारे पास जून 4 को दो मेजर इवेंट्स आ रहे हैं। 5:40 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रही है जिसकी फॉरकास्ट पहले से ज़्यादा बताई जा रही है। 7:30 पीएम को आईएसएम का डाटा आ रहा है पीएमआई का। तो थर्सडे की अगर हम बात करें तो 7 पीएम यूएसडी को न्यूज़ आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की जिसकी प्रोजेक्शन पहले से कम बताई जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट डे है इस मंथ का और इस वीक का 6 पीएम थर्सडे या फ्राइडे 6 जून एवरेज अर्ली अर्निंग मंथ ऑन मंथ और नॉन फॉर्म। दिस इज़ द मेजर न्यूज़ ऑफ दिस वीक। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जिसकी प्रोजेक्शन पहले से कम बताई जा रही है और उसके बाद उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आ रहे हैं जो 4.2% बताया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यूएसडी की अगर न्यूज़ वीक आती है तो गोल्ड अपसाइड के ऊपर निकल सकता है क्योंकि एनएफई की प्रोजेक्शन पहले से काफ़ी ज़्यादा कम बताई जा रही है। पहले इसका प्रीवियस डाटा 177 के था, अभी जो इसकी प्रोजेक्शन है वो 130 के है। तो ओवरऑल अगर यूएसडी में वीकनेस आती है तो गोल्ड अपसाइड के ऊपर निकल सकता है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये हमारे पास गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट ओपन है। आप देख सकते हो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज टू द अपसाइड इन वीकली टाइम फ्रेम। सो लेट्स मार्किंग द स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि गोल्ड का वीकली के अंदर इस जगह के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। उसके बाद गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है अबाउट 3500 लेवल के ऊपर। ठीक है, सो वी हैव अ ऑल टाइम हाई हाई इन गोल्ड। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दी है। रिट्रेसमेंट के बाद जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी गाइस वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश क्लोज हुई थी। उसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई थी। जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है। अगर ये कैंडल नेक्स्ट वीक इसके जो प्रीवियस वीकली की कैंडल है उसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो गोल्ड आपका बुलिश साइड पे जा सकता है। सो वीकली के अंदर फिलहाल यही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। सो वी हैव अ डेली चार्ट हेयर। एज यू क्लियरली सी दैट मार्केट ने हमें यहाँ पे 3500 का ऑल टाइम हाई लगाया है। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है। जो डेली के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक है वो इस जगह पे है। तो वी हैव अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम एट दिस लेवल बिकॉज दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज वैलिड क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया था। और उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने थोड़ी रिट्रेसमेंट दी है यहाँ पे नीचे और काफ़ी देर से इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रही है। सो गाइस यहाँ पे हम अब H4 टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखेंगे। H4 टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें दिखेगा कि गोल्ड एक ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रहा है जहाँ पे गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो इस जगह पे ब्रेक है। ठीक है, उसके बाद गोल्ड ने क्या किया, ऑल टाइम हाई लगाया है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद गोल्ड ने क्या किया है, अपनी इंड्यूसमेंट को इस जगह पे ग्रैब किया है इन H4 टाइम फ्रेम। सो जब इंड्यूसमेंट मार्केट ने ग्रैब कर ली देन वी हैव अ हाई एट दिस पॉइंट। 3500 के ऊपर हाई लगा हुआ है हमारा और जो हमारे पास हायर लो है वो इस जगह पे है। सो वी हैव अ हायर हाई एंड हायर लो एट दिस पॉइंट। सो मार्केट करंटली ट्रेडिंग बिटवीन द हायर हाई एंड हायर लो। सो मार्केट इज इन रेंज इन अकॉर्डिंग टू द हायर टाइम फ्रेम। सो गाइज ये H4 का टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हो कि मार्केट एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइन्स निकल के आ रही है। उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास लोअर ट्रेंड लाइन है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये फॉलो हो रही है और यहाँ पे हमारे पास हायर अपर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, सो वी हैव अ चैनल इन गोल्ड इन H4 टाइम फ्रेम। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स दिस पॉइंट कि गोल्ड ने यहाँ से रिवर्सल लिया है मार्केट के अंदर। यहाँ पे एक
ऑर्डर फ्लो प्रेजेंट था, सो वी हैव अ डिमांड हेयर, जहाँ पे गोल्ड ने टैप करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव दी है। अपसाइड की मूव देने के बाद मार्केट ने क्या किया है, अपना जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर दिया है इस जगह पे। सो वी हैव अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एट दिस पॉइंट। एमएसएस करने के बाद मार्केट ने अपसाइड पे की है, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली है, मार्केट डाउन साइड पे जाई है, और यहाँ पे मार्केट ने अपनी जो H4 की लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर ली है। लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है मार्केट ने, एंड वी हैव अ हाई एट दिस पॉइंट इन H4। So now market currently trading at 3289 level. So now let's move towards the, and we have a लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया है, अपना जो ऑर्डर फ्लो है बुलिश का उसके ऊपर टैप कर दिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम H1 टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे गाइस, आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज टू द अपसाइड। आप क्लियरली देख सकते हैं कि गोल्ड हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्म पे जा रहा है, जहाँ पे गोल्ड का स्ट्रक्चर इस जगह के ऊपर ब्रेक है इन H1 टाइम फ्रेम। उसके बाद क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अपनी डिमांड पे टैप किया है, डिमांड पे टैप करने के बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर निकली है, बट मार्केट फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई। बट इन केस मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपने हाई को लिक्विडेट कर दिया है। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। सो वी कैन क्लियरली सी दैट मार्केट ने इस जगह पे लिक्विडिटी लेने के बाद डिमांड एरिया पे टैप करने के बाद अपसाइड के ऊपर निकली है। ठीक है, अपसाइड के ऊपर निकली है जब मार्केट, तो उसने क्या किया है, दोबारा नीचे की तरफ अपनी करेक्टिव वेव दी है और अपनी डिमांड को दोबारा से टेस्ट किया है इस एरिया के ऊपर। ठीक है, सो वी हैव अ डिमांड एट दिस एरिया, मार्केट टैप द डिमांड एंड गो अपसाइड इन फ्राइडे इवनिंग। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब एंट्री नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट जो वीक है उसके लिए कैसे बनानी है। आप यहाँ पे सबसे पहले एक अपना हाई मार्क कर लीजिए। ठीक है, और अपना ये वाला लो मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट क्या करेगा अगर यहाँ से अपसाइड की ओर निकलता है और 3308 का लेवल ब्रेक कर देता है, उसके थोड़े से रीटेस्ट के ऊपर आपने गोल्ड को बाय कर लेना है अप टू 3366 के लेवल तक। ठीक है, अगर गोल्ड क्या करेगा, इस लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे H1 की कैंडल से, आपने यहाँ से गोल्ड को सेल कर देना है अप टू 3200 के लेवल तक। ठीक है, ये लो आप मार्क करके रखें, ये लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक गोल्ड आपका सेल हो सकता है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे, अगर इस लेवल को अपसाइड पे ब्रेक कर देगा तो गोल्ड आपका बाय चला जाएगा 3366 के लेवल पर, और फर्दर ये और भी अपसाइड के ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है गोल्ड आपका, इन लेवल्स तक जा सकता है। अगर इसने इस ट्रेंड लाइन की सारी जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर ली, तो आपका गोल्ड 3435 तक भी जा सकता है। ठीक है, बिकॉज वी हैव अ हाई लिक्विडिटी एट दिस पॉइंट, मार्केट टेक रिजेक्शन मल्टीपल टाइम्स एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो लिक्विडिटी इज जनरेटेड अबव दिस ट्रेंड लाइन वेरी मच। तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से बार बार सेलर्स को इनवाइट कर रही है, यहाँ से एकदम से ऊपर जाके इन सभी लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब कर सकती है। ठीक है, सो व्यूअर्स, दिस इज द analysis, technical analysis of gold for the next week. If market break 3308 level, then we can plan for a buy in gold, and if market break 3266 level, then we can plan for a sell in gold. Okay viewers, so these are the targets for the buying and selling view. तो गाइज इस तरह से आपने ये टेक्निकल एनालिसिस को, चार्ट को अपने अपने चार्ट पे मार्क कर लेना है, और आपने इसी तरह से इन लेवल्स को नेक्स्ट वीक के लिए प्ले करना है। ठीक है गाइज, तो ये तो है ओवरऑल एनालिसिस ऑफ गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक्स। अब चलते हैं गाइज बिटकॉइन की तरफ। ठीक है गाइज, सो ये गाइज हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट है, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर लेते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो बिटकॉइन इज़ हाईली बुलिश। बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो इस जगह पे ब्रेक हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। सो वी हैव अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट इन वीकली टाइम फ्रेम। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अपना हॉल टाइम लगाया है, किस जगह पे लगाया है, वो लगाया है आपका 1,12,000 के ऊपर, आपका ऑल टाइम हाई है इन BTC। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी मार्केट ने क्या किया है, थोड़ी छोटी सी रिजेक्शन दी है, इसको फर्दर आगे मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे भी। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसको देखें
तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको जो बिटकॉइन है वो हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन में ऊपर दिखेगा, जहाँ पे इसका बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो इस जगह पे ब्रेक। सो वी हैव अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम इन बिटकॉइन, देन वी हैव अ ऑल टाइम हाई एट 1112 लेवल। ओके, अब डेली के अंदर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से ऑल टाइम हाई लगाने के बाद रिट्रेसमेंट दी है, अपने डिमांड एरिया पे फिलहाल मार्केट खड़ी हुई है। सो मूविंग टूवर्ड्स द H4 टाइम फ्रेम अगर हम देखें, तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड के अंदर दिखेगा, जिसके अंदर गोल्ड एक हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है इन H4 टाइम फ्रेम। तो इसको मार्क कर लेते हैं गाइज हम। लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट ने करंटली यहाँ पे अपने लेवल को टैप किया है। सो वी हैव अ डिमांड इन H4, तो मार्केट टैप द डिमांड एंड गिव अ बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब आप देखो इसमें अब एंट्री आपने किस तरह से बनानी है। एंट्री आपने यही बनानी है कि यहाँ से आप, यहाँ पे मार्केट खड़ी है, आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, अप टू ऑल टाइम हाई, एंड अगर मार्केट इस चीज़ को ब्रेक कर देती है नीचे, वी कैन प्लान फॉर अ सेल इन बिटकॉइन अप टू दीज एरियाज। सो वी हैव अ डिमांड प्रेजेंट बिलो एट दिस पॉइंट, you can sell bitcoin up to these areas. Okay, so value of this area is starting from 97 700 point and ending towards 95,823. So we can plan for a sell if BTC break this point, and we can plan for a buy at this point up to this level. Put the stop loss below this point, and we can plan for a buy up to all time high. So guys, this is the simple technical analysis of Bitcoin for the next week. Now we have an announcement for you guys. You can join our Telegram channel. Link given in the description box. तो गाइज़ अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे जो भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स होते हैं लाइव मार्केट के अंदर, वो सभी इसके अंदर पोस्ट किए जाते हैं। कोई भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट होता है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो हर एक चीज़ यहाँ पे बताई जाती है, कोई न्यूज़ आने वाली होती है, कोई इवेंट आने वाला होता है। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन दिस ग्रुप, सो यू कैन जॉइन जस्ट जॉइन द ग्रुप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन के ऊपर सबसे ऊपर पिन भी है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, ऑल ओवर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिंक्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। फर्स्ट टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप इसको ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम हैंडल है गाइज, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर ले ताकि आपको डेली मार्केट अपडेट्स के बारे में पता चले जाए। तो अगर आप हमारे एक्सनेस ब्रोकर के लिंक के ज़रिए अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप वीआईपी मेंबर बन सकते हैं हमारे, और वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे। So guys, this is our weekly report in gold, and we capture around in high volatile market 950 pips. ठीक है गाइज, तो ये हमारे सारे ट्रेड सेटअप्स होते हैं, हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ओके गाइज, सो गाइज जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी हम लाइव स्ट्रीम करें न्यू ईयर सेशन के अंदर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।